यूनिट यानी कि BTU बोलते हैं। जो हमारे घरों में जो बिजली का जो मापन किया जाता है वो या तो किलोवाट घंटा में या आपने देखा होगा यानी BTU, या हम बोलते हैं उसको आम भाषा में साधारण बोलचाल में यूनिट, कि कितने यूनिट का बिल आया, ऐसा सुना। ये आपका यूनिट निकला है। अब बिल कैसे बनता है, बिजली का बिल भी इसी तरीके से बनता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा था वैद्युत धारा, तो उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक रहेगा वैद्युत ऊर्जा क्या है, फिर आपका वैद्युत शक्ति क्या है, फिर बात करेंगे एक यूनिट क्या होता है, यानी कि एक यूनिट ऊर्जा क्या होता है। जैसे कि आपने नॉर्मली घरों में बिजली जो होता है, बिजली का मीटर, उसमें आपने देखा होगा कि एक यूनिट कि कितने यूनिट बिल आया, कितने रुपया आया, किस तरीके से निकालते हैं। और एक बल्ब को यदि हम 10 सेकंड भी जला छोड़ देते हैं या 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो 1 महीने में वो कितनी ऊर्जा खत्म कर देगा, वो सारी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मस्त से समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा होती क्या है? वैद्युत ऊर्जा ऐसे समझ लीजिएगा, अभी हमने सीखा था इससे पहले वाले टॉपिक में, बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, उसमें वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा, ठीक है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो जब किसी चालक में जैसे अनुगमन वेग था या कोई भी अदर परिभाषा, तो उसमें क्या होता था, चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा था। चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा था, मतलब ये कि आपका ऐसा समझिएगा, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ कि ये आपका एक कोई चालक है इस तरीके से, और इसको मैंने ये एक बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेल जो है, ये सेल इस इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को जब ये चलते हैं तभी तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी भी चालक में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इनको प्रवाहित करने में सेल कुछ ना कुछ तो अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा होगा, अपनी कुछ ना कुछ तो ऊर्जा व्यय कर रहा होगा। अर्थात जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कुछ ना कुछ तो ऊर्जा खो रहे होंगे या कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे होंगे, उसी कार्य को हम बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। इसीलिए परिभाषा लिखी हुई है, किसी भी चालक में आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखो सिंपल सी परिभाषा, किसी चालक में वैद्युत आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, अर्थात वह ऊर्जा, किसी आवेश को प्रवाहित करने में खर्च हुई ऊर्जा या व्यय हुई ऊर्जा को ही हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, या किए गए कार्य को ही हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। इसको नॉर्मली हम W से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम U से भी प्रदर्शित कर देते हैं, U या W से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊर्जा बराबर क्या है, आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य। तो यहाँ से ही परिभाषा बन जाएगी, किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, बेसिकली U बराबर W हो जाएगा। अब W का मान कैसे निकलेगा, आप जानते हो नॉर्मली V बराबर होता है W/Q वैद्युत विभव की परिभाषा से। तो ऐसे ही W बराबर क्या हो जाएगा, VQ, W बराबर हो जाएगा VQ। ठीक है, अब हम मान ले रहे हैं कि इस यानी कि सेल का जो विभवांतर V है, तो यानी कि यहाँ से मैंने I धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम इसमें, और T समय तक प्रवाहित होती है। तो जब इसमें T समय तक धारा प्रवाहित हो रही है तो U बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर आप लोग जानते हो Q बराबर होता है IT, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, चूंकि मैंने Q बराबर लगा दिया IT। ठीक है, ये हो गया। एक आपने ओम के नियम से क्या पढ़ा था, आप जानते हो, एक और फॉर्मूला होता है, V बराबर होता है IR, ये होता है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा, V की जगह पर हम क्या रख देंगे, V की जगह पर रख देंगे IR, फिर इंटू ये हो जाएगा IT। देखिएगा, इस V की जगह पर रख दिया मैंने IR और IT ये है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये U बराबर आपका आ जाएगा, U बराबर आ जाएगा आपका I²RT, ये हो जाएगा। ठीक है, आपका एक और आएगा दिमाग में कि नहीं, हम तो V बराबर IR नहीं रखेंगे, हम I बराबर V/R रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि I बराबर क्या होता है, V/R होता है, तो ये वाला यहाँ पर रखेंगे। तो U बराबर क्या हो जाएगा, V/R का होल स्क्वायर इंटू RT
टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर टी। इस आर से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर टी अपॉन आर, ये यू बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले आपके बन चुके हैं, ये हुआ एक आपका, ये हुआ। तो यही न्यूमेरिकल में याद रखिएगा, जब भी कभी भी वैद्युत ऊर्जा आपसे पूछे और आपको विभव और वैद्युत धारा और समय का मान दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यदि आपको वैद्युत धारा और प्रतिरोध और समय दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और यदि वैद्युत यानी समय, विभवांतर और आपको आर प्रतिरोध दे रखा है तो ये वाला लगेगा। और यही फॉर्मूले सारे यू का मतलब क्या है, यू सभी फॉर्मूले यू बराबर ही डब्ल्यू है, तो इसका मतलब यही फॉर्मूले आपके डब्ल्यू के बैठेंगे। ओके, चलिएगा, यही फॉर्मूले आपके डब्ल्यू के हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ओके, अब ऊर्जा जो होती है, एक सेकंड में आपको एक चीज और समझा दूं। चलिएगा, तो वैद्युत ऊर्जा के कुछ चीजें सीख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक वैद्युत ऊर्जा का मात्रक देखिएगा, ये क्या है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक इस कार्य के बराबर है। कार्य क्या है, V इंटू क्यू। तो ये क्या है, वोल्ट, और ये क्या है, कूलाम। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू कूलाम, इसी का नाम होता है जूल, इसी को बोलते हैं जूल, या हम इसको बोल सकते हैं जूल। वोल्ट, कूलाम या जूल बोल सकते हो, जूल कभी मत भूल, ठीक है। अब देखिएगा इसका विमीय सूत्र कैसे बन सकता है। विमीय सूत्र, विमा आप बनाना चाहो तो, विमा आपको नॉर्मली पता है ये कार्य है, तो ऊर्जा की विमा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है। और कार्य यानी कि या तो आप ऐसा करिएगा, विभवांतर की विमा और इंटू इसकी विमा कर दीजिए, यानी कि आवेश की विमा, तो ये कर दीजिए। या आपके पास में एक और तरीका है कि जब आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए, हमको कुछ नहीं पता, हमको पता है कि यू की विमा इस कार्य के बराबर है, कार्य की विमा के बराबर है। और कार्य की क्या होती थी, याद हो तो, नॉर्मली F इंटू डी होता है ना, F इंटू डी। और कार्य क्या होता है, कार्य की विमा होती है ml t-2, और डी की विमा क्या होती है L। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो विमा बनेगी वो बनेगी ml स्क्वेयर t-2, ये विमा बनेगी आपकी, क्या बनेगी, ml स्क्वेयर t-2, ये इसकी विमीय सूत्र बन गया। समझ में आई बात, नहीं आई, सबको भूल जाओ, आप इसको याद कर लीजिए कि भैया इसकी विमा क्या है, ये है। ओके, नॉर्मल तरीके से हमको ये याद हो गई, वैद्युत ऊर्जा की विमा। ओके, नेक्स्ट आगे की चीज हम सीखते हैं, यहाँ से आगे की चीज सीखेंगे। यहाँ से आगे की चीज हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि भैया 1 कैलोरी में, यहाँ पे लिख दीजिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, रेड पेन से लिख देता हूं मैं, रेड पेन कहाँ है हमारा, ये रहा, कि भैया 1 कैलोरी ऊष्मा में 4.2 जूल, इतने जूल कार्य अथवा ऊर्जा, यानी 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य अथवा ऊर्जा के बराबर होती है। अतः देखिएगा, आप जानते हो कि 1 कैलोरी ऊष्मा जो होती है वो 4.2 जूल के बराबर होती है, ठीक है। 1 कैलोरी ऊष्मा इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये सारी चीजें किस में आ रही हैं, ये भी आपका जूल में आ रहा है, ये भी आपका जूल में आ रहा है, और ये भी आपका यहाँ पर जूल में आ रहा है। तो भैया जूल की जगह पर आप 1/2 कैलोरी लिख सकते हो। तो इसी ऊर्जा को आप कैसा लिख सकते हो, इसी ऊर्जा के 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि भैया ये वाला आया था VIT/4.2, इतने कैलोरी भी बोल सकते, यही ऊष्मा कैलोरी में बदल गई अब। या इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा I²RT/4.2 कैलोरी, इतने कैलोरी भी बोल सकते हो, इसको कैलोरी भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको इतने कैलोरी भी बोला जा सकता है। या हम इसको लिख सकते हैं V²T/4.2R
इतने कैलोरी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गई कि यदि कभी भी आपसे कोई पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 1 कैलोरी ऊष्मा कितनी ऊर्जा के तुल्य होती है, 4.2 जूल ऊर्जा के। और 1 जूल में 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 इतने कैलोरी। कितने कैलोरी होते हैं? 1/4.2 कैलोरी। इसीलिए यहाँ पर जूल आ रहा है वहाँ पर मैंने 1.4 कर दिया, यानी कि 1/4 किसी भी जो ऊर्जा आपकी जूल में दे रखी है उसमें हम 4.2 का भाग कर देंगे तो वही जूल किस में बदल जाएगा? कैलोरी में बदल जाएगा। जब भी आपको ऊर्जा कैलोरी में चाहिए तो हम 4.2 का भाग करेंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ नई चीज़ सिखाएंगे अब। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ओके, इसको ही मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ से क्या आपको सिखा रहा हूँ, मेरा कैप गिर गया मार्कर का, ये रहा नीचे इधर पड़ा है। चलिए अब देखिएगा, अब मेरे वैद्युत शक्ति क्या होती है? देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर वैद्युत शक्ति। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में जो वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है उसके खर्च होने की दर कि 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च हो गई उसको बोलेंगे वैद्युत शक्ति। जैसे नॉर्मली शक्ति क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। तो वैसे किसी वैद्युत परिपथ के कार्य करने की क्षमता को क्या कह देंगे? उस परिपथ की शक्ति कहेंगे। और कोई परिपथ कार्य कब करता है? जैसे कि हमारे पास में एक स्विच लगा हुआ बोर्ड का स्विच और वहां पर हमने टीवी चलाई तो प्रेस चला रहे हैं तो कितनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है अपने अंदर से 1 सेकंड में, उसकी माप आपकी कहलाएगी वैद्युत शक्ति। तो परिभाषा लिखी हुई है कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के खर्च या व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, उस परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर W/T। किसी या पर ऐसे कहते हैं किसी एकांक समय में किसी परिपथ द्वारा किया गया कार्य, आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, उसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत शक्ति बोलेंगे। कि एकांक समय में वो कितना अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित कर रहा है। ठीक है, तो कोई यदि आपसे कोई पूछे कोई वैद्युत शक्ति क्या है, कि कोई परिपथ वैद्युत परिपथ एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है या कितने आवेश प्रवाहित करने में कितना कार्य कर रहा है, उसकी माप क्या कहलाएगी? वैद्युत शक्ति कहलाती है। या ये देखिए इतना सा बोल सकते हो कि वैद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर, वैद्युत ऊर्जा के खर्च या व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर ये W/T कह सकते हो या P बराबर U/T कह सकते हो, क्योंकि U क्या है? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा को हम W से भी प्रदर्शित करते हैं और U से भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए W/T बोल दो या U/T। तो यहाँ से फॉर्मूले आपके कितने बन जाएंगे? देखिए मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। एक यदि W बराबर में ये VIT ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? VIT अपॉन ये वाला T, नीचे वाला T, इस T से ये T कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? VI आ जाएगा। यदि P बराबर ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ I²RT ले रहा हूँ बट्टे नीचे ये वाला T, तो इस T से ये वाला T कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? I²R आ जाएगा। और P बराबर में ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ V²T/R बट्टे T करूँगा, इस T से ये T कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? V²/R आ जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें से T हट जाएगा सभी में से, तो यही चीज़ क्या? शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा। यहीं से इसका मात्रक की हम बात करें इस P के, यानी P का मात्रक, P मतलब क्या है? P मतलब क्या है? वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या बनेगा भाई? ये W क्या है? W है जूल का कार्य, यानी कि ऊर्जा, कार्य का मात्रक बट्टे समय का मात्रक, जूल प्रति सेकंड, या हम इसी को बोलते हैं वाट। आपने देखा होगा कि हमारे घर में 0 वाट का बल्ब लगा हुआ है, हमारे घर में 9 वाट की CFL लगी हुई है। अब LED बल्ब चल रहे हैं कि 5 वाट का, 7 वाट का, 9 वाट का, 10 वाट का, मोस्टली आजकल 5, 7, 9 इतने ज़्यादा चल रहे हैं। इसका मतलब भी समझाऊंगा, फिलहाल ये समझिए, इसका मात्रक आ गया। इसकी विमा सूत्र भी बन जाएगा,
विमा भी बन जाएगी, विमा यानी कि W का विमा क्या था, W की विमा ml² t-2 थी, और नीचे से आपका इस T की विमा T और आ जाएगी समय की विमा, तो ये ऊपर जाएगी, तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, ml² t-3। ये इसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य की विमा ये हो गई। ठीक है, चलिएगा, ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। जल्दी से आप लिख लीजिएगा, ये सारी चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ के बाद में अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ समझाने वाला हूँ, जो चीज़ आप समझने के लिए रुके हुए हो अब तक। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाऊँ। अब आ जाती है आपकी मन पसंदीदा चीज़, बहुत ही खास चीज़, खास इंपॉर्टेंट बात है कि किसी बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका क्या अर्थ होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर, देखिए हर चीज पर यह चीज लिखी होती है। जितने भी बल्ब ले लो, एलईडी ले लो, एलईडी बल्ब ले लो, या CFL रॉड ले लो, कोई भी चीज ले लो, उस पर 40, आजकल तो 9 वाट के लग रहे हैं, तो 9 वाट के ऐसे लिखा होगा 9W 110V या आपका 220V, इस तरीके से लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, देखिएगा, यदि आपका 40 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, यदि इस बल्ब को यानी इसे 220 वोल्ट पर जलाएं, यानी 220 वोल्ट पर जलाएं, तो इससे 40 वाट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, 40 वाट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। यदि आपका 9W 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है किसी भी बल्ब पर, तो उस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाएं, तो इससे क्या होगा, 9 वाट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। कितनी देर में, ऐसा नहीं कि पूरी रात भर जलाएं, 1 घंटे की बात चल रही है, यदि इसे 1 घंटे तक की बात चल रही है, 1 घंटे की, ठीक है, 1 घंटे की, ये समझ लेना, 1 घंटे। तो इसका मतलब क्या है, 1 घंटे तक जलाएंगे तो 9 वाट ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, यदि हम इसको और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि यदि हम इसको 1 सेकंड में, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 सेकंड में 40 जूल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश अथवा ऊष्मा में परिवर्तित करेगा या बदलेगा। मतलब क्या है कि यदि किसी बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको जलाएंगे, तो ये बल्ब 220 वोल्ट पर इसको हम जलाएंगे, तो ये 1 सेकंड में 40 जूल ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करेगा और प्रकाश में परिवर्तित करेगा। समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है, कि भैया इस 220 वोल्ट पर हम इसको जलाएं, 220 वोल्ट पर जलाएं, तो ये 1 सेकंड में 40 जूल ऊर्जा को, 40 जूल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश अथवा ऊष्मा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चेंज कर देगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिएगा, विद्युत शक्ति हमारी चल रही थी, तो विद्युत शक्ति का मात्रक ये जूल प्रति सेकंड या वाट हो गया। इस शक्ति के कुछ अन्य मात्रक होते हैं, जैसे किलोवाट। 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट, आजकल तुमने सुना होगा कि इतने गीगावाट, इतने मेगावाट का एक प्लांट बन रहा है, तो वो क्या है, ऊर्जा का ये बड़े मात्रक होते हैं। कुछ छोटी छोटी ऊर्जा का मतलब ये छोटी सी ऊर्जा होती है, लेकिन जूल वगैरह छोटी ऊर्जा होती है। मेगावाट है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, इतना। तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख वाट को हम बोलते हैं 1 मेगावाट। ठीक है, अश्वशक्ति, अश्वशक्ति का मतलब क्या है, जैसे गाड़ियों की या ट्रैक्टरों की कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, तो हॉर्स पावर को हम मापते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। अश्वशक्ति उसको बोलते हैं हॉर्स पावर, यानी अश्वशक्ति। तो कितना, एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। टिक मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है, एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। ओके, अब जो घरों में जो हमारी बिजली मापी जाती है, यूनिट में मापते हैं, तो उसके लिए हम क्या है कि इसको शक्ति के आधार पर नहीं, विद्युत ऊर्जा के आधार पर मापते हैं। और विद्युत ऊर्जा के आधार पर भी जूल में नहीं, उसका भी एक अलग से यूनिट, यानी कि एक व्यापारिक स्तर पर, यानी कि एक कॉमर्शियल स्तर पर एक नया मात्रक दिया गया था, जिसको बोला गया किलोवाट घंटा, या हम उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि BTU बोलते हैं। जो हमारे घरों में जो बिजली का जो मापन किया जाता है, वो या तो किलोवाट घंटा में, या आपने देखा होगा मीटर में ऐसे स्मॉल kWh लिखा होता है। बिल वगैरह देखोगे तो कितने यूनिट, यानी कितने किलोवाट आवर,
किलोवाट आवर यानी KWH होता है, या हम उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी BTU, या हम बोलते हैं उसको आम भाषा में साधारण बोलचाल में यूनिट, कि कितने यूनिट का बिल आया, ऐसा सुना होगा, बोलते हैं, देखते हैं रोज, हर महीने बिल आता है उसको। तो ये होता क्या है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ऐसा समझिएगा कि जैसे कि किसी वैद्युत परपथ की जो शक्ति, यानी किसी वैद्युत परपथ की जो शक्ति 1 वाट है, यानी कि 1 किलोवाट है, तो वो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च कर देगा, यानी 1 किलोवाट घंटा, यानी कि एक ऐसा वैद्युत परपथ जिसकी वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट है, तो वो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर देगा, उस मान को हम बोलते हैं 1 यूनिट। या ऐसे समझ लीजिएगा, देखो ये लिखा हुआ है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है, या 1 घंटे में व्यय होती है। सिंपल सी बात है। तो 1 यूनिट कितनी ऊर्जा हो गई। यदि मैं यहीं से चीज़ों को बदल दूं, आपने देखा होगा घरों में जो लिया जाता है 1 किलोवाट का मीटर की माप भी ऐसी होती है कि 1 किलोवाट का मीटर लगवा लो, 2 किलोवाट का लगवा लो। यदि हम कोई घर में चक्की वगैरह लगा रखी है, या कोई छोटा मोटा प्लांट है, कोई ऐसी काम मशीन लगा रखी है जिससे हम कोई मान लीजिए व्यवसाय कर रहे हैं या छोटे मोटे लघु उद्योग कर रहे हैं, तो फिर वो घर के मीटर नहीं, फिर उसको क्या एक व्यापारिक स्तर पर मीटर दिया जाता है, यानी 5 किलोवाट का, यानी 2 किलोवाट से ऊपर का। और घरों में जो लिया जाता है मीटर, जो लिया जाता है मीटर का मतलब उसकी शक्ति कितनी होती है उस मीटर की, वो होती है 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, और मोस्टली 2 किलोवाट का चलता है। तो 2 किलोवाट की हम बात करेंगे, तो यहाँ से जब 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाला जो मीटर है या वैद्युत उपकरण या वैद्युत परपथ 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उसको 1 यूनिट बोलेंगे। तो यहीं पर हम 2 किलोवाट कर दें, क्या कर दें, 2 किलोवाट। तो 2 किलोवाट विद्युत शक्ति का कोई परपथ है तो वो आधा घंटे में, यानी कि 1/2 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च कर देगा उसको 1 यूनिट बोलेंगे। इसीलिए जितनी भी ज़्यादा पावर के, जैसे कि प्रेस है या घर में मोटर है समरसेबल की, या आपका हीटर है, उसको थोड़े समय तक चलाने पर ज़्यादा यूनिट आ जाती है। जैसे कि AC है, AC यानी कि उसकी सामर्थ्य देखिए 1.5 टन का मतलब 1500 वाट, 15,000 वाट इस तरीके का रहता है। इसीलिए वो 1 घंटे में या 1 दिन 12 घंटे चला दिया जाए तो बहुत यूनिट खा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, या ऐसे समझ लीजिए कि 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण है, जैसे कि आपका प्रेस या आपका वैद्युत प्रेस मान लीजिए, या हीटर मान लीजिए, समझ में आ गई बात। यानी कि 1000 वाट का कोई किसी विद्युत उपकरण है जो लगातार 1 घंटे तक प्रयोग किया जा रहा है, यानी 1 घंटे तक लगातार हम उसको यूज करें, तो उसकी जो खर्चा है या उसकी विद्युत खर्च जो आएगा वो 1 यूनिट होगा। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लो कि जब आपका 1000 वाट का कोई भी उपकरण 1 घंटे तक चला रहे हैं तब 1 यूनिट आ रहा है। तो आपका ऐसा समझ लीजिए 1 यूनिट आ रहा है। तो इसी चीज़ को हम 2000 वाट कर देंगे तो उसका मतलब क्या है कि अब ये डबल हो गया, तो मतलब 2000 वाट का क्या करेगा, 2 यूनिट लेगा। समझ में आ गई बात। तो मतलब क्या है कि 2000 वाट का 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो 2 यूनिट लेगा। ऐसे ही यदि मैं 5000 वाट का करूँगा तो वो 1 घंटे तक चलाएंगे तो उसको 5 यूनिट लेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब फ्रीज वगैरह लेते हैं तो उसमें देखते हैं 4 स्टार है, 3 स्टार है, कितने वाट। तो उसमें क्या होता है, वही चीज़ होती है कि ये वाट सारी चीज़ें घटती चली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम जैसे कि 1000 वाट का कर रहे थे बात, यहाँ पे 500 वाट लेंगे तो 500 वाट को 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो आधा यूनिट लेगा केवल। कितना लेगा, आधा यूनिट। अब मैं यूनिटों की संख्या निकालना भी आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको किस तरीके से काम करता है वैद्युत यूनिट वाला जो चीज़ें हैं। तो अब देखिएगा यूनिटों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा अब देखो यूनिटों की संख्या मैं आपको बता दूं किस तरीके से निकलेगी, ये बहुत ज़रूरी है। कि जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि सपोज दैट, ऐसा समझो
कि कोई भी, मैं आपको यूनिटों की संख्या निकाल के बता रहा हूँ कि 10 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, और ऐसा है कि एक दिन में, यानी कि एक दिन में 15 घंटे तो जल ही जाता है बल्ब, क्योंकि आजकल रात में जला छोड़ देते हैं और दिन में भी काफ़ी समय तक जलता है और शाम को भी 6-7 बजे से ही जला देते हैं। तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज कि एक बल्ब है जो कि 15 घंटे जलता है, ठीक है, 15 घंटे जलता है प्रतिदिन कर दीजिए। एक 10 वाट का बल्ब प्रतिदिन 15 घंटे जलता है, तो एक महीने में उसका विद्युत खर्च यूनिटों में बताओ। समझ लेना चीजों को, यूनिटों में बताओ। तो देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा। तो यूनिटों की संख्या यहां से निकल गई। देखिए यूनिटों की संख्या, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं, सीधी सीधी बात। देखिए इन सब के नीचे देखिए कितने का है, 10 वाट, 10 गुणा कितने घंटे चलाया जा रहा है, 15 घंटे चलाया जा रहा है। कितने दिन तक जलता है, एक महीने तक, यानी 30 दिन तक जलता है। कितने का भाग कर देंगे हम, कितने का भाग कर देंगे, 1000 का, 1000 का भाग कर देंगे। ये आपकी यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। अब देखिएगा सीधी सीधी बात करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 15 × 45 / 10 आ जाएगा, यानी कि 4.5 यूनिट। कितना लेगा, 4.5 यूनिट लेगा। ठीक है, समझ में आ गई चीज। इसी तरीके से आपका जो पंखा है, पंखा मान लीजिए आपका कितने का रहेगा, 100 वाट का रहेगा। पंखे का मान लीजिए 100 का या 150 वाट का रहेगा, मैं 100 वाट का मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 वाट का क्या है, आपका पंखा है, पंखा। और ये दिन में आजकल क्या है कि पूरे दिन चलता है, पूरी रात चलता है। तो 24 घंटे तो नहीं मानेंगे, मान लीजिए 20 घंटे चलता है। तो कितने घंटे चलता है, 20 घंटे चलता है, 20 घंटे चलता है। और आपको बताना है एक महीने का खर्च, एक महीने का इसका खर्च कितना होगा। तो देख लीजिए, तो भैया पंखे की बात कर रहे हैं तो यूनिट कितने हो जाएंगे, इसकी यूनिट हम बात करेंगे। तो 1100 वाट का हो गया, कितने घंटे चल रहा है, 20 घंटे चल रहा है, एक महीने तक यानी 30 दिन तक चलता है। 1000 का भाग कर देंगे, क्योंकि 1000 वाट का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि 1000 वाट उसकी शक्ति है, 1000 वाट शक्ति है उसकी। ठीक है, तो देखिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से ये 0 कट जाएगी। तो कितने यूनिट ले लेगा, 3 दूनी 6 और 6 दाम के 60 यूनिट ले लेगा वो। कितने यूनिट ले लेगा, 60 यूनिट ले लेगा। समझ में आई बात। तो ये आपका यूनिट निकला है। अब बिल कैसे बनता है, बिजली का बिल भी इसी तरीके से बनता है कि भैया 5 रुपये यूनिट ले रहे हैं, 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं, 10 रुपये यूनिट ले रहे हैं। मान लीजिए कि 5 रुपये यूनिट खर्च है, 5 रुपये यूनिट खर्च है, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 300 रुपया इस पंखे का खर्च हो जाएगा, 300 रुपया। बल्ब की बात करें तो बल्ब कितना खर्च कर लेगा, 5 का यदि हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 22.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 की 0 और 5 चौक 20 और 2 22, कितना यार, इतना कैसे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 55 25, ठीक है, इतना आ जाएगा, 22.5 रुपये इतना आ जाएगा। अब सबको जोड़ोगे तो उसके बाद में क्या, जब बिल बनता है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक ड्यूटी, कुछ फिक्स चार्ज भी लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने घर में इस तरीके से निकाल सकते हो, आप उसका खर्च निकाल सकते हो। इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी चीज़ है आपकी, घर में कोई पंखा है या कूलर है, आप अननेसेसरी यानी कि अनयूजली आप चलाते हो या चला हुआ छोड़ देते हो। तो सपोज दैट कि आप कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज दैट कि आप 1000 वाट की कोई चीज़ है, 1000 वाट की नहीं, 200 वाट कर लेते हैं, जैसे कि 10 वाट का बल्ब हो गया, 100 वाट का आपका पंखा हो गया, और कुछ चीज़ें मतलब ऐसे ही घर में दो पंखे या कूलर है तो ज़्यादा बड़े वाट का है। तो मान लीजिए ऑन एन एवरेज 200 वाट की कुछ चीज़ है, जो कि आप दिन में मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप
2 घंटे एक्स्ट्रा में यूज करते हो, या जहाँ पे हमको आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी यूज करते हो उसका, जहाँ पे हमको कोई नीड नहीं है लेकिन फिर भी आप यूज करते हो, चला छोड़ देते हो 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, और 30 दिन का मैं निकालूं तो कितना खर्चा आ जाएगा, वेस्टेज 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इस 1 0 से ये 0 कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 यूनिट आप प्रति महीने खर्च कर देते हो एक्स्ट्रा। और 12 यूनिट के हिसाब से यदि मैं 5 रुपये का खर्च निकालूं तो 12 पंजे 60 रुपये प्रति महीने आप एवं, मतलब इसी तरीके से छोटी सी बात ली है मैंने, 12 यूनिट खर्च कर देते हो। इसी तरीके से आप जैसे मान लीजिए कुछ बड़ी चीज़ हैं या और ज़्यादा आप खर्च करते हो बेकार की चीज़ें, तो ऐसी सालाना खर्चा और इसमें 12 की गुणा कर देंगे, तो 1 साल का खर्चा हम करेंगे 12 की गुणा, तो 12 छिंग 72, 720 रुपये 1 साल में। ऐसे ही तो ऐसे क्या होता है, बड़े बड़े जो होते हैं समरसेबल की बात करी जाए तो वो तो बहुत बड़ी मोटर होती है, यदि उसको आप 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, और उसका कितना है आपका 1500 वाट की मोटर लगी हुई है, 1500 वाट की आपकी मोटर लगी हुई है, 2 घंटे या 1 घंटे भी आप डेली आप बेकार में चला देते हो, और 30 दिन की हम बात करेंगे तो कितना यूज हो जाएगा, 15 × 45 यूनिट बिना बात के खर्च कर दोगे, और 45 गुना 5 की ये करेंगे 25 का 5, 5 चौके 20, और 20 और 2 22, इतने रुपए 225 रुपये इस तरीके से आपके खर्च हो जाएंगे बेकार के। तो इस तरीके से आपको बिजली भी बचा सकते हो, तो बेकार की चीज़ों को यूज ना करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि यूनिट किस तरीके से निकलते हैं, विद्युत ऊर्जा, सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।